कैन यू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम चीटिंग? नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं वंदना सक्सेना आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगी इस टॉपिक पर। कैन यू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम चीटिंग? तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं। एवरी चाइल्ड इज हंग्री फॉर अप्रिसिएशन। हर बच्चे को चाहिए होता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिसकी वजह से मुझे आसपास के लोग मेरे काम को वैल्यू दें और मुझे अप्रिशिएट करें और मेरी पहचान उसके अनुसार बने। तो ये तो जाहिर है कि हर बच्चा अपना काम सबसे अच्छे तरीके में पेश करना चाहता है और उसके लिए शायद ये आ जाता है एलिमेंट ऑफ चीटिंग एंड द नीड टू चीट। द सेकेंड थिंग मे बी द रीज़न फॉर चीटिंग मे बी कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, तैयारी पूरी नहीं है, तो घबराहट है, उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसने समझा कि मैं जाके एग्ज़ाम में चीटिंग करके उसको लिख दूंगा और मेरा टेस्ट पेपर पास हो जाएगा और मेरे तो ग्रेड्स सही आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये चीटिंग की खुद ब खुद धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो आदतों को बनने ना दिया जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली फिलॉसफी पर काम करें एंड वी गेट इन टू द प्रिवेंटिव मोड। जो रेगुलर जो हमारे स्कूल का करिकुलम है उसमें कुछ ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हम ज़रूर ले आएँ जिससे कि बच्चा चीटिंग करने की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो अगर एज अ कल्चर इन स्कूल हम एक ओरिजिनल वर्क को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, कट कॉपी पेस्ट के बारे में हम डिस्करेज करेंगे, जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट करेंगे, वैल्यू करेंगे, जाहिर है वही आदत आगे बढ़कर आएगी। सो स्टार्ट वैल्यूइंग ओरिजिनल वर्क ऑफ द चाइल्ड एंड अटैच bring it out in many ways. अप्रिसिएशन फॉर ओरिजिनल वर्क असेंबली पे दी जा सकती है, क्लास में और बच्चों के सामने दी जा सकती है, और इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल नोट विद द ओरिजिनल वर्क। सो वंस वी डू दैट तो बच्चे अपने आप को खुद अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और कट कॉपी पेस्ट के रास्ते पे जाना कम कर देंगे। एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। बच्चों को पता होना चाहिए कि मुझे किस बेसिस पे स्कोर किया जाएगा। When we give instructions clearly, उसको रिटर्न में भी दे दिए और वर्बल इंस्ट्रक्शंस को भी दिया जाए ताकि काम करने से पहले ही बच्चा समझ जाए कि मुझे इसके हिसाब से मेरा स्कोर बनाया जाएगा या मुझे इसके हिसाब से काम करना है। देन ऑटोमेटिकली इट्स लाइक द हॉर्स, जिसको कहते हैं ना कि आंखों पर एक उनके बांध दिए जाते हैं ताकि वो सीधा ही भागता चला जाए। तो ऑटोमेटिकली जब हम एक्सपेक्टेशंस या इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कर देते हैं तो बच्चे आसानी से अपना काम करते हैं और उनका ध्यान इंस्ट्रक्शंस की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। एंड मेनी अ टाइम्स आंसर्स लिखते टाइम या किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में बार बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद दे देता है। तो इस ह्यूमन ट्रेट को हमने ज़रूर इस पे कैपिटलाइज करना ही है। एक काम हम और कर सकते हैं, अगर हम बच्चों को रूब्रिक्स बनाने की या पैरामीटर सेट करने की ओनरशिप दे दें तो कैसा रहेगा। हर कोई चाहता है कि मेरी आवाज़ सुनी जाए, कोई भी नहीं चाहता कि मैं आई शुड बी लॉस्ट इन द क्राउड। सो द मोमेंट हम स्टूडेंट्स को किसी तरीके से असेसमेंट में या पैरामीटर्स बनाने में, असेसमेंट के तरीके में एंगेज करना शुरू कर देंगे तो चीटिंग करने की इच्छा उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय वो अपने बनाए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से काम करना उनको बहुत पसंद आएगा। एक चीज़ हम और कर सकते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट्स पे अच्छी तरह से लागू होती है कि प्रोजेक्ट्स को स्कोर करने के लिए रूब्रिक्स ज़रूर सेट किया जाए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जब भी हम किसी आंसर पेपर को असेस करते हैं उसके लिए आंसर की पहले ही तैयार होनी चाहिए। तो टीचर्स आंसर की के मुताबिक उन आंसर पेपर्स को असेस करें। ऑल्सो समटाइम्स हम रिविजन के दौरान बच्चों को पेयर चेकिंग करा सकते हैं। उसके लिए हम आंसर की खुद ब खुद उनको प्रेजेंट कर दें तो उनका ध्यान आंसर्स की तरफ चला जाएगा, उनकी लर्निंग और ज़्यादा डीपली एम्बेड हो जाएगी।
चीटिंग प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का मैकेनिज्म सेट करें। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी ऑथेंटिक, सच होना चाहिए, किसी चीज़ को हम वैल्यू कर सकते हैं और फिर हम कंसर्न बता सकते हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन हम बच्चों को दे सकते हैं। एंड जाहिर है ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने के लिए मॉनिटर करना यानी काम को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है बच्चे उन टीचर्स का काम ज़्यादा ध्यान से करते हैं जो टीचर्स उनकी चेकिंग भी ज़्यादा ध्यान से करते हैं, क्योंकि जब बच्चे को पता लगेगा कि वो चेकिंग के एंड में टीचर एक पर्सनलाइज मैसेज डालेगा या टीचर उनके काम में स्पेसिफिक ऐसा फीडबैक देगा जिससे बच्चे का काम इम्प्रूव होगा, तो वो काम बच्चा हमेशा ज़्यादा ध्यान से करेगा, असाइनमेंट्स को भी ज़्यादा ध्यान से करेगा, उसमें अपनी ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, वर्क प्रेजेंटेशन पे इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी मेहनत से मैंने काम किया उतनी ही मेहनत से टीचर ने चेकिंग भी की। अगर लगेगा कि जिन बच्चों को पता होता है टीचर ने उनका काम देखना भी नहीं है, ऐसे गुजर जाएगा, तो उस वहाँ पर बच्चे अपना एफर्ट नहीं डालते, और अपना एफर्ट ना डालने का मतलब है कट कॉपी पेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड चीटिंग। एक चीज़ में हम बच्चों को और इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटिंग एन एकेडमिक ऑनेस्टी कॉन्ट्रैक्ट विद देम। इसका मतलब इसको कई जगह कहा जा सकता है कि चीटिंग की पॉलिसी हो, नहीं, एकेडमिक ऑनेस्टी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा, यस वी अंडरस्टैंड कि पढ़ना आसान नहीं है, पढ़ना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई को हम मज़ेदार कैसे बना सकते हैं, उनके सजेशंस लिए जाएं, और पढ़ाई को हम कैसे और एंगेजिंग बना सकते हैं, उनके सजेशंस लिए जाएं। और अगर कोई इसको ना फॉलो करेगा, इसको पूरी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ अगर एकेडमिक ग्रोथ पे नहीं फोकस करेंगे, तो क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके जज बच्चे खुद ब खुद, उनको पता होता है क्या चीज़ उन पे काम करेगी और किन चीज़ों से वो इनडिफरेंट है, वो बच्चे खुद ब खुद जब आपको बताएंगे, तो वो एकेडमिक ऑनेस्टी कॉन्ट्रैक्ट एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होगा जिससे इफेक्टिव चेंजेस आएंगे। कहाँ पर आएंगे चेंजेस? लाने हैं बच्चे के माइंडसेट में कि मेरा ओरिजिनल वर्क वैल्यू होगा, मैं काम अपने तरीके से कर सकता हूँ, मैं भी अपने स्कोरिंग में इन्वॉल्व हूँ, मेरी आवाज़ सुनी जाती है। जब बच्चा इस माइंडसेट से पढ़ाई करेगा तो उसका ध्यान और अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। जाहिर है चीटिंग तो अपने आप कम हो ही जानी